जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। धनु राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों धनु राशि वाले जातक के लिए एक योग बना हुआ है। दोस्तों बहुत बार जंगल के अंदर मधुमक्खी का छत्ता होता है तो उसमें से शहद टपकती है। इतनी ज़्यादा शहद हो जाती है उसमें कि वो टपकने लग जाती है। तो धन और प्रॉपर्टी के मामले में बेकाबू स्थिति धनु राशि के लिए भी ऐसी ही है। मैं मानता हूं कि धनु राशि के जमीनों का और एक प्रकार से धन योग हो सकता है। ये आपकी प्रॉपर्टी की कीमतों को बढ़ाता है। ये योग ये धनु राशि वाले जातक को जमीन दिलवा भी सकता है। जमीनों का प्रभाव उनकी ओर बढ़ रहा है। ये तो है योग। दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति इस समय रहेगी आपके लिए और ये एक प्रकार का धन योग भी है। पर दोस्तों धन के जमीनों के मामलों में और धन के मामले में बेकाबू स्थिति का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर शहद टपकता है। तो ये ग्रह प्रभाव है इस प्रकार का। दोस्तों समय का खेल जानिए। समय का खेल बता दूं मैं आपको। धनु राशि वाले जातक को अभी के समय में जो ग्रह स्थिति उनके लिए उत्पन्न हो रही है वो ध्यान से सुनिए वो, ताकि उनके लिए फायदेमंद रह सके। दोस्तों कुछ धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं कहूँ इस समय कि उनके लिए कुछ ऐसा प्रभाव रहा है कि उनको बेवजह का भ्रम होता है। इसमें इसमें क्या है दोस्तों कि भाई बहन की बेवजह चिंता रहती है। भाई बहन के बारे में और किसी भी ताकतवर व्यक्ति के बारे में बेवजह चिंताएं चलना, ये योग बनता है। पर दोस्तों पितरों की कृपा हो, भगवान की कृपा हो। अब क्या है कि जून के मध्य भाग में आपके लिए योग है कि आपको एक प्रकार से कोई संरक्षण या कोई छत्रछाया मिलेगी। कोई बड़े व्यक्ति का वो कहते हैं ना छत्र मिलता है यहाँ पर, ऐसा योग है ये। तो ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव थोड़ा बन रहा है जून के मध्य भाग में, अभी के समय में उत्पन्न हो रहा है ये। तो धनु राशि वाले जातकों को इसका थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। ये उनके लिए थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। पर ये क्या है कि बड़े व्यक्तियों का प्रभाव बताता है। दोस्तों धनु राशि वाले जातक के लिए अन्य ग्रहों पर जाए, मैं मानता हूं कि अभी भी भ्रम योग आपके धनु राशि वाले जातक के अभी भी भ्रम योग चल रहा है। भ्रम योग का मतलब यह है कि बेवजह मानसिक रूप से कल्पनाएं करना। आप अपने भाई बहन के मामले से बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है आपकी अपने भाई बहन से। एक प्रकार से ये इस प्रकार का योग है। जरूरी नहीं है सगे भाई बहन हो, दूर के भाई बहन से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी की बातचीत कुछ धनुराशि वाले जातकों की हो रही है इस समय, या और भी कोई बातचीत हो रही है। तो ये इस प्रकार का योग चल रहा है धनुराशि वाले जातकों के लिए। अब क्या है कि क्या जून के मध्य भाग में एक बड़े व्यक्ति की छत्रछाया मिलेगी क्या आपको, संरक्षण या कृपा, सिंहासन का साथ मिलेगा क्या? क्या धनुराशि वाले जातक को यहाँ पर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भ्रम वाली स्थिति है, जो दिमाग में भ्रम है, जो दिमाग में यानी कि दबाव आया हुआ है, उसमें एक जीत मिलेगी क्या? ऐसा थोड़ा प्रभाव तो है दोस्तों, पर कुंडली के आधार पर इसको देखना चाहिए। ये आपके लिए कुछ कर सकता है योग, क्योंकि ये ग्रह प्रभाव बड़े व्यक्तियों के द्वारा, पितरों की कृपा के द्वारा, या एक प्रकार से कुछ इस प्रकार का तो मिटाएगा। मैं यही कहूँगा कि आपको इस समय दोस्तों जो भक्ति करते हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनके लिए तो दोस्तों भ्रम की स्थिति होती नहीं है। पर दोस्तों ये भ्रम योग है तो इसकी वजह से ये बेवजह मानसिक रूप से कल्पनाएं करवाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रह का प्रभाव टाला नहीं जा सकता, ये मानसिक रूप से हमको तंग करता है। पर दोस्तों मैं यही कहूँगा इस ये जो ग्रह प्रभाव है इसका, यानी कि भ्रम वाली जो स्थिति है ना, भाई बहन के मामले में चिंता, बेवजह का मानसिक कष्ट, तो ये अब थोड़ा हट रहा है अब आपके लिए, और इसका एंड आ गया है इस भ्रम का। ऐसा थोड़ा योग है ये। दोस्तों धनु राशि वाले जातक के लिए क्या एक सिंहासन फेवरेबल होगा क्या ये जून के मध्य भाग में? सिंहासन का मतलब ये है कि फैसला करने वाला प्रमुख व्यक्ति, ये आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा क्या? अब ये थोड़ा ऐसा लगता तो है दोस्तों, पर
अलग अलग कुंडलियों पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा व्यक्ति प्रकट तो हो रहा है। अब वो आपके लिए कैसा फैसला करेगा, ये तो व्यक्तिगत कुंडली पर भी है, पर थोड़ा पॉजिटिव टाइप का लग रहा है ये, तो इसकी वजह से उम्मीद तो बनती है, ना नहीं करूँगा। एक और प्रभाव आ रहा है जिसके कारण मैं ये कहूँगा कि जून जुलाई में चोट चपट का विशेष ध्यान रखना है। ये निवेदन है मेरा, मैं आपको साफ तौर पर कह देता हूँ, धनु राशि वाले जातक, धनु लग्न वाले जातक चोट चपट का विशेष ध्यान रखें जून जुलाई और अगस्त के महीने में। ये क्या है कि इस प्रकार का योग है, 2-3 महीने तेज तरीके से ये प्रभाव उत्पन्न होगा। वैसे तो 2026 में ये इस प्रकार के योग है धनु राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि धनु राशि वाले जातकों के लिए धन योग है, ये इस समय धन योग की अवस्था है, घात योग भी है, तो ये इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखते हैं बीच बीच में, इस प्रकार के प्रभाव रहते हैं इसमें। तो दोस्तों धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं ग्रह प्रभाव की इस समय बात करूं तो मैं कहूँगा शुक्र नाम का ग्रह, शुक्र एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और आपके अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं, गुरु भी वहाँ पर बैठे हुए, गुरु और शुक्र आपके यानी कि चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। दोस्तों ये योग बताता है कि कभी कभी कोई गौ माता की कृपा से कोई बहुत बड़ी यानी कि आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर ये यानी कि ये आशीर्वाद लेना चाहिए। ज़मीनें अगर किसी ने बेची है तो मैं ये नहीं कहूँगा, ज़मीनों के बेचने का भी प्रभाव आता है इसमें। ये क्या है कि इस प्रकार का योग है थोड़ा, ये ज़रूर देखना चाहिए। ज़मीनें मकान धनु राशि वाले जातकों को प्रभावित करे बिना नहीं रहती, इस समय उनके चारों ओर घूम रही है और एक प्रकार से उनको प्रभावित करती है ये। तो दोस्तों धनु राशि वाले जातक के लिए समय का खेल मैं यही कहूँगा कि कुछ धनु राशि वाले जातक धनी इस समय बनना की स्थिति उत्पन्न हो रही है उनके लिए। धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक बहुत बलवान हो सकते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए ढैया होने के बावजूद भी। धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों के लिए ये योग भी बन रहा है, धन योग है ना ये, इसलिए धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक को चोट चपट का ध्यान रखना चाहिए जून जुलाई और अगस्त के महीने में। धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शहद होता है ना वो टपक रहा है, ये इस प्रकार का योग है थोड़ा। इसमें क्या है कि ये अलग अलग कुंडली पर भी निर्भर करता है, जरूरी नहीं है सबके लिए ग्रह प्रभाव है, सबके लिए नहीं है, ये अलग अलग प्रकार से सबके लिए इसका प्रभाव तो पड़ रहा है, पर यानी कि कम ज़्यादा और अलग अलग प्रकार से पड़ता है इस समय। तो धनु राशि वाले जातक के लिए बलवान बनने का योग तो बन रहा है।